आज के व्लॉग में ना मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि आप अपने संडे के दिन को ना किस तरह से प्रोडक्टिव बना सकते हैं। काम भी करेंगे और साथ आराम के तरीके भी शेयर करने वाली हूँ। हमेशा से ना मेरी ये कोशिश रही है कि संडे एक ऐसा दिन हो कि मैं घर भी संभालूँ और साथ ना आराम भी कर सकूँ। लेकिन बीइंग अ हाउसवाइफ, बीइंग अ मदर, ये बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि एक औरत को ना हर हाल में, चाहे छुट्टी का दिन हो या कोई भी आम दिन, घर के काम लाजमी करने पड़ते हैं। लेकिन आज मैं आपके साथ अपनी रियल संडे की रूटीन शेयर करूँगी। आपको मज़ेदार सा देगी आलू चिकन बनाना सिखाऊंगी और बताऊंगी कि वो कौन से काम है जिन्हें आपने संडे को करना है। आप थकेंगे भी नहीं और घर भी इजीली मैनेज हो सकेगा। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों, उम्मीद है जी आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। व्लॉग का आगाज़ हो रहा है सैटरडे की शाम से, मतलब सैटरडे की शाम से लेके ना संडे के दिन तक की सारी रूटीन आपके साथ शेयर करूंगी। घर के लिए कुछ सब्ज़ी चाहिए थी, वही बेसिक अदरक, लहसुन, धनिया, पुदीना, ये सारी ऐसी चीज़ें हैं कि पूरे महीने के इंसान लेके ना स्टोर नहीं कर सकता, स्पेशली जो धनिया पुदीना होता है। और मेरी हांडी ना धनिया डाले बगैर अधूरी होती है। अच्छा, मैं प्रेफर कर रही होती हूँ कि इस तरह ना सुपर मार्केट से आके सब्ज़ी ले लूँ। हर किसी की बाकी अपनी चॉइस होती है। यहाँ पर एक तो ऑफ़र्स वगैरह भी चल रही होती हैं, तो काफ़ी रीज़नेबल रेट्स में ना सब्ज़ी मिल जाती है। दूसरा, यहाँ ना इंसान अपनी मर्ज़ी से कुछ भी डाल सकता है। अगर आप रेडी वालों से सब्ज़ी ले रहे हो ना, अच्छा कुछ लोग उसमें ही कंफर्टेबल होते हैं, सबकी अपनी चॉइस है। मुझे ना ज़्यादा यहाँ पर ईज़ी रहता है, इंसान अपनी मर्ज़ी से कुछ भी चुन के डाल सकता है, कोई ना ख़राब चीज़ नहीं आती है घर। तो इसलिए जब भी मुझे कोई छोटी-मोटी कुछ भी चीज़ चाहिए हो ना, तो मैं यहीं आ जाती हूँ। अच्छा, सबके ना संडे की जो रूटीन है वो डिफरेंट होती है, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि जो मैं इतवार का दिन है ना उसे प्रोडक्टिव बना सकूँ। अक्सर ऐसे होता है कि हम सुस्ती के चक्कर में, रेस्ट के चक्कर में ना पूरा दिन सो के गुजार देते हैं और कोई भी ऐसा काम नहीं करते, और फिर जो पूरा वीक है ना हमें टेंशन होती है और हमारे ऊपर कामों का बहुत बर्डन हो जाता है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आज आपको बताती हूँ कि संडे को ना आपने किस तरह से स्ट्रेस फ्री बनाना है, घर के काम भी करने हैं और साथ रिलैक्स भी करना है। अच्छा, सबसे पहले तो यहाँ सुबह हो गई थी, मैंने फ़जर की नमाज़ पढ़ी और आज आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैं फ़जर की नमाज़ पढ़ने के बाद ना ये जो सुबह के अस्कार हैं ये लाज़मी पढ़ती हूँ। हम सबको ही पता है, और जिनको नहीं पता उन्हें बताती चलूँ कि सुबह के अस्कार और शाम के जो अस्कार हैं ना उनको पढ़ने की बहुत फ़ज़ीलत है। अल्लाह ताला की रहमत नाज़िल होती है, एक तो अल्लाह ताला की हिफ़ाज़त में आ जाते हैं हम, बहुत बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, आप ख़ुद भी सर्च कर सकते हैं। अच्छा, मेरी ये कोशिश होती है कि मैं ना मोबाइल पर ही रीड कर लेती हूँ, क्योंकि एक ही रूम है तो मैं कोशिश कर रही होती हूँ कि उस टाइम लाइट ना ऑन करूँ। आमना सोई हुई है तो उसकी ना नींद डिस्टर्ब हो जाएगी। तो मेरी वो बहनें जिनके बच्चे छोटे हैं, जो लाइट वगैरह ऑन नहीं कर सकती, और वैसे ही जब हमें उठ के वो इस तरह की वो दुआएं वगैरह की बुक्स ढूंढनी पड़ती है ना, तो सुस्ती आ जाती है। तो कोशिश किया करें कि मोबाइल हम सबके पास ही होता है, तो इस पे सर्च करके ना आप सुबह के अस्कार लाजमी पढ़ा करें और असर के बाद शाम के अस्कार भी। आपके दिन में बरकत आएगी, आपके काम आसान हो जाएंगे, आपका जो दिन भर का पूरा टाइम है ना वो बहुत ईजिली मैनेज हो सकेगा जब सुबह का आगाज़ हम अल्लाह के पाक नाम से करते हैं। और अगर आपके घर में वो छोटी सी दुआओं की एक बुक होती है वो है ना, तो उसके अंदर भी ये सुबह और शाम के जो अस्कार हैं वो दिए ही होते हैं, लाजमी ये रीड किया करें। अच्छा, संडे के दिन ना मैं अलार्म नहीं लगाती। नॉर्मली जब मैं फ़जर के बाद सोती हूँ ना तो मैं अलार्म सेट करके सोती हूँ। संडे को मेरी कोशिश होती है कि अलार्म ना लगाऊँ, लेकिन जो मेरा बॉडी क्लॉक है ना वो अब इस तरह का सेट हो चुका है कि मेरी ऑटोमेटिकली खुद ही 7:30 8 तक हद आँख खुल जाती है। तो आप कभी ना संडे को इतनी देर से नहीं उठना कि आप जो 11-12 बजे आधा दिन गुजार के उठ रहे हैं, उसके बाद नाश्ते करते हुए 1-2 बज गए, इस तरह ही पूरा दिन गुजर जाता है और समझ में ही नहीं आता। आपने संडे को घर के काम भी करने हैं और मंडे की तैयारी भी करनी है, ताकि जो पूरा वीक है ना आपका वो स्ट्रेस फ्री गुजर सके। यहाँ पे मेरे हस्बैंड जो है वो नाश्ता लेने गए हुए थे, तो मैंने सोचा मैं फटाफट से ना रूम की हालत सेट कर लेती हूँ, चीज़ें वगैरह जो बिखरी हुई है ना उनको उनकी जगह पर रख देती हूँ। जब मोस्टली कमरे के खिलारे वगैरह साइड पर हो जाते हैं ना तो कमरा काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंटेबल लगना शुरू हो जाता है। और संडे को वैसे भी मेरी कोशिश होती है कि मैं डीप क्लीनिंग ना करूं। मैंने बहुत सारी अपनी बहनों को ऐसे देखा है कि वो संडे को मशीन भी लगा देती हैं, डीप क्लीनिंग भी कर देती हैं। तो कोशिश किया करें कि जो इस तरह के काम है ना वो बाकी पूरा वीक में कर लें और संडे को आप सिर्फ उतनी सफाई सुथराई करें जितना ज़रूरी है। अच्छा, नाश्ते वगैरह से फ्री होके ना यहाँ आ गई थी मैं किचन में, और जो किचन के काम है ना उनकी तो छुट्टी कभी हो ही नहीं सकती, क्योंकि हम औरतों को ना चाहते हुए भी किचन में आना ही पड़ता है, किचन के काम करने ही पड़ते हैं। अच्छा, मैंने रमज़ान में ना अदरक लहसुन की क्यूब्स बना के रखी हुई थी, वो अब ना ख़त्म हो गई थी तकरीबन 1 हफ़्ता पहले। तो मुझे इतनी ज़्यादा तंगी हो रही थी और मैं पूरा वीक सोच रही थी कि मैं ना अदरक लहसुन को छील के ना ग्राइंड करके रख लूँ, लेकिन इतने डेली रूटीन में काम होते हैं, मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था। तो मैंने सोचा क्योंकि आज मैंने ज़्यादा डीप क्लीनिंग और घर के बाकी काम थोड़े कम कम ही करने हैं, तो आज मेरे पास
पास टाइम है और मैं थकूँगी भी कम, तो बस नाश्ते के फ़ौरन बाद मैं किचन में आई और मैं यहाँ पे ना अदरक लहसुन ही छील रही थी। अच्छा, आपके साथ एक टिप शेयर करती हूँ कि जिस तरह का कूनी डंडा होता है ना, इसमें लहसुन को हल्का सा आप कूट लें तो फिर बहुत ईज़िली जो उसके छिलके हैं ना, वो पील ऑफ हो जाते हैं। यहाँ पे तकरीबन 1 पाव के करीब मैंने लहसुन लिया था और उतना ही अदरक था। अच्छा, इसको ग्राइंड करने के लिए ना आपने पानी ऐड नहीं करना, 1 या 2 घूंट पानी ऐड कर दें, बाकी मैंने ऑयल डाला था और इसको अच्छे से ग्राइंड करके इसकी पेस्ट बना ली थी और बस अब इसको ना मैं क्यूब्स बना के फ्रीज़ कर दूँगी। कसम से इतनी लाइफ़ आसान हो जाती है ना अगर अदरक लहसुन इस तरह क्यूब्स की फॉर्म में फ्रीज़ होके पड़ा हो। मुझसे पूछो, ये जो 1 हफ़्ता था ना, मुझे इतनी तंगी हो रही थी क्योंकि जब इंसान फटाफट से हांडी बना रहा होता है ना और बीच में जब आपको अदरक और लहसुन छीलना पड़ता है, एक तो वो जो सारा काम करने का रिदम है वो ख़राब हो जाता है, दूसरा मुझे बहुत उलझन हो रही होती है। तो आज सबसे पहले ना मुझे लग रहा था कि ये वाला ज़रूरी काम है, ये कर लेते हैं। संडे को ना मैंने पहले ही सोचा होता है 2-3 ज़रूरी काम, और वो इस तरह के ज़रूरी काम होते हैं जिनमें ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा होता। मैं ना कोशिश करती हूँ कि बाकी जो वीकडेज़ है ना उनमें कपड़े वगैरह धो लूँ, डीप क्लीनिंग के काम कर लूँ। संडे को हस्बैंड घर होते हैं तो मैं नहीं चाह रही होती कि मेरा पूरा दिन ना बस सफाई में गुजर रहा हो और बस मैं मशीन की तरह ना काम ही करती रहूँ। तो इस तरह के ना छोटे-मोटे काम आप भी डिसाइड करके रखा करें जो संडे को किया करें। अच्छा, आज ना मैं खाने में बना रही थी आलू चिकन, थोड़ा-सा कोरमा स्टाइल, देगी स्टाइल का, जिसमें थिक सी ग्रेवी होती है और वो जो प्याज़ ब्राउन करके बनता है। अच्छा, मैंने चिकन लिया था तकरीबन 7-8 कोई बोटियाँ थी, मेरा यही हिसाब होता है, तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। तो मैंने 2 जो छोटे साइज़ के प्याज़ थे ना, उन्हें बारीक कट करके ऑयल में फ्राई होने के लिए रख दिया था। अच्छा, जो आपकी हांडी है ना, उसका जो सारा वो होता है ना, जो डिपेंड कर रही होती है, वो इस पे डिपेंड कर रही होती है कि आपने प्याज़ किस तरह से ब्राउन किए हैं। तो आपने प्याज़ बहुत अच्छे से ब्राउन कर देने हैं, जलाने नहीं है। जब अच्छे से ब्राउन हो जाएँगे ना, 1 घूंट उसमें पानी का ऐड कर दें, साथ में चिकन डाल के आपने अच्छे से ना इसको फ्राई कर लेना ताकि जो चिकन की स्मेल वगैरह है ना वो निकल जाए। फिर आपने अदरक लहसुन और टमाटर की पेस्ट बना के इसके अंदर ऐड कर देनी है। 7 चम्मच चलाते जाना है, मतलब हल्की-फुल्की सी ना भुनाई भी करते जाना है। और इस पॉइंट पे ना आपने इसमें सिर्फ नमक ऐड करना है और कुछ भी नहीं जाएगा। ये वाली रेसिपी आप लास्ट में ट्राई करके देखिएगा, बहुत ही अच्छी बनती है। फिर आपने इसमें आधा कप के करीब ना दही फेंट के ऐड कर देना है और जब इसका पानी ड्राई हो रहा होगा ना, फिर हमने इसमें बाकी जो गरम मसाले हैं, गरम मसाले तो नहीं, लाल मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया, वो ऐड कर देना है। बहुत मज़े का ये सालन बनता है। और जी इसमें 2-3 हरी मिर्चें कट करके ऐड कर देंगे। अच्छे से प्रॉपर तरीके से हमने इसकी भुनाई करनी है। यहाँ आप चेक करें कितना प्यारा ना सालन का कलर आ गया था। और इसके अंदर ना हम इस तरह खड़े गरम मसाले ऐड करेंगे। यहाँ पर आप वीडियो को पॉज़ करके ना स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ज़ीरा डाला था, काली मिर्च थी, बड़ी इलायची थी, छोटी इलायची लाज़मी आपने चिकन आलू में ऐड करनी है, बहुत अच्छी खुशबू आती है। अच्छा, सालन की जब तक भुनाई हो रही थी ना, आलू वगैरह गल रहे थे, तो मैंने सोचा जो धनिया और पुदीना वगैरह कल लेके आई थी ना, इनको समेट देती हूँ। मैं किचन में ना कभी भी फ्री खड़ी नहीं होती, तो अगर आप भी चाह रही हैं ना कि आपके जो किचन के काम है वो फटाफट से हो जाया करें, ना सिर्फ संडे को बल्कि बाकी दिनों में भी, तो जब आपके पास कुकिंग के बीच में फ्री टाइम होता है ना, तो उसको किसी अच्छे तरीके से आप यूटिलाइज़ किया करें ताकि आप फारिग भी खड़ी ना हों, आप थकें भी नहीं और आपके बहुत सारे काम ना अगर आप किचन में खड़ी हुई हैं तो वो साथ के साथ निबट जाएँ। अक्सर मैंने देखा है कि हम वेजिटेबल्स लेके आते हैं और बस सुस्ती की वजह से कि अभी समेटते हैं, कल समेटते हैं, इस चक्कर में ना जो हमारी सब्ज़ी है वो ख़राब हो जाती है। तो कोशिश किया करें कि जैसे ही सब्ज़ी लेके आ गए हैं ना, उसको अच्छे से प्रॉपर तरीके से स्टोर करें ताकि हमने अगर पैसे लगाए हैं तो वो अच्छे से वो चीज़ हम यूज़ तो करें ना, ऐसे ही ख़राब हो जाएगी तो क्या ही फ़ायदा है। और धनिया ना इस तरह, ये जो स्टील की हमारी देगचियाँ होती हैं, हम सब के घरों में ही होती हैं इस तरह के बर्तन। मेरी सास ने मुझे बताया था कि धनिया अगर इस वाली देगची में डाल के रखो ना तो 10-15 दिन वो बिल्कुल ठीक रहता है। तो मैं उनकी रिकमेंडेशन पे धनिया अक्सर इस तरह रख देती हूँ स्टील की देगची में, तो बिल्कुल ठीक रहता है मेरा धनिया। उसके बाद यहाँ पर जी मैंने साथ में रोटियां बनाने की तैयारी शुरू कर दी थी। मेरी ये रूटीन है कि मैं आटे के जो पेड़े हैं ना वो बना के तकरीबन 5-7 मिनट के लिए रख देती हूँ। आप भी ये वाली टेक्निक क्लास में ट्राई कीजिएगा। रोटी बहुत अच्छी बनती है, नरम भी बनती है, फूल भी जाती है और बहुत ईजिली ना बेली भी जाती है। अच्छा, संडे को ना मैं जो क्लीनिंग वाला काम है वो तो बहुत कम करती हूँ, मतलब इतनी सफाई कर देती हूँ कि बस घर अच्छा साफ़ सुथरा ऑर्गेनाइज लग रहा हो। बाकी जो काम होता है ना वो किचन का होता है, क्योंकि हांडी एक ऐसी चीज़ है जो लाजमी बननी ही बननी है। अब जब तक 7-8 मिनट के लिए मैंने आटे के पेड़े सेट होने के लिए रख दिए थे ना, तो मैंने सोचा कि ये जो बीच का टाइम है इसको भी मैं क्यों ही ज़ाया करूँ। बर्तन पड़े हुए थे सुबह नाश्ते के, तो साथ साथ ना मैं उनको वॉश करने लग गई थी। कहने का मतलब ये है कि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी ना काम करने की स्पीड कितनी है, आप अपना टाइम किस तरह से मैनेज कर रही हैं। अब अगर आप चाहें, ये जो बीच का फारिग टाइम है ना, इसको मोबाइल के रील्स देखने में भी वेस्ट कर देते हैं, तो आपने अपना टाइम जो है ना उसको वेस्ट नहीं करना, बल्कि जो आपके पास 5-10 मिनट बीच में फ्री होती है ना, कोशिश करेंगे जो बाकी छोटे छोटे काम है ना उनको खड़े खड़े निपटा लें। वरना इतनी गर्मी है, किचन में खड़ा होना ना वैसे ही आजकल बहुत मुश्किल लग रहा होता है। तो कोशिश करें कि एक ही दफ़ा में जितने काम आप हांडी रोटी करते हुए कर सकती हैं ना, कर लिया करें ताकि वापस से आपको किचन में ना आना पड़े।
अच्छा, यहाँ पर मैं फटाफट से बस रोटियाँ बना रही थी, 4 ही रोटियाँ बननी थी और आपको सालन का बता देती हूँ कि जब अच्छे से आपका जो आलू चिकन है उसकी भुनाई हो जाएगी, ऑयल सेपरेट हो जाएगा ना, तो आपने उसके अंदर इतना पानी ऐड कर देना है कि ना शोरबा ज़्यादा पतला हो जाए, ना ज़्यादा गाढ़ा हो। अपने हिसाब से आपने उसके अंदर पानी ऐड करके उसे 15-20 मिनट के लिए हल्की आँच पे ना दम वाली आग पे कुक कर लेना है। और हाँ, उसके अंदर बिल्कुल एंड में थोड़ा-सा आपने गरम मसाला पिसा हुआ ऐड करना है और मज़ेदार सा आपका जो सालन है ना वो रेडी हो जाएगा। रोटियाँ बनाने के बाद ना मैं आपको उसकी फाइनल शक्ल दिखाती हूँ, बहुत ही मज़े का बनता है वो सालन। बस आपने ये ध्यान रखना है कि आपने प्याज बहुत अच्छे से फ्राई करने हैं, तो उसकी जो ग्रेवी है ना, अक्सर सालन में वो प्याज तैर रहे होते हैं तो वो मुझे अच्छे नहीं लग रहे होते। इस तरह से बनाएंगे ना तो बिल्कुल वो देग वाला जायका आएगा और बहुत अच्छा आपका सालन बनेगा। और संडे को ना दूसरा मेरी कोशिश ये होती है कि मैं इस तरह की चीज़ बनाऊँ जो फटाफट से बन जाए। मेरी कोशिश होती है कि मैं बिरयानी और बहुत सारी डिशेस बनाने का पंगा ना लूँ। अक्सर घरों में मैंने देखा है कि मेरी जो बहनें हैं ना बेचारी, संडे को पूरा दिन किचन में लगा देती हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर बाकी लोगों की संडे को छुट्टी है ना, तो एक औरत के ऊपर भी संडे को उतना ही बर्डन होना चाहिए कि वो बेचारी थोड़ा-सा आराम, थोड़ा-सा रेस्ट कर सके। और यहाँ पर आपको मैंने दिखा दिया कि सालन कितना मज़े का रेडी हुआ था। अच्छा, किचन के सारे काम हो गए थे ऑलमोस्ट। उसके बाद ना मैं यहाँ पर अब सफाई करने लग गई थी। संडे को ना रूटीन थोड़ी-सी आगे-पीछे हो जाती है, तो कोई मसला नहीं है यार, नॉर्मल सी बात है। अपना ही घर है, खुद ही रूटीन सेट करनी है, खुद ही स्केड्यूल बनाना है, तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। और यहाँ आपको एक और टिप देती हूँ कि अगर आपका घर बड़ा है, यानी कि 2 से 3 कमरे हैं ना, तो बस आपने हर कमरे की सफाई पे ना सिर्फ 10 मिनट लगाने हैं। कोशिश करें कि 10 मिनट में खिलारे भी समेट लें, झाड़ू भी लगा लें, पोछा भी लगा लें, और 10 मिनट ना इनफ होते हैं अगर आपकी स्पीड ज़्यादा है। संडे के दिन ना ये डीप क्लीनिंग वाले काम, मशीन लगाने वाले काम इस तरह मत किया करें, क्योंकि एक ही छुट्टी आती है तो हम औरतों को भी ना रेस्ट की ज़रूरत होती है। वरना जो पूरा वीक होता है, बच्चों ने स्कूल जाना होता है, हस्बैंड ने ऑफिस जाना होता है, और हम रूटीन का हर काम कर रहे होते हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि बस दोपहर तक हर काम से फ्री हो जाएं। शाम को फैमिली के साथ बाहर आउटिंग पे जाएं, अपनी अम्मी की तरफ चली जाएं, स्किन केयर करें, सेल्फ केयर करें, मतलब अपना ख्याल भी आपने रखना है। आपने संडे को ना अपने आप को रिचार्ज कर लेना है। ये एक ऐसा दिन होता है कि आपने अपनी चार्जिंग फुल कर लेनी है, ताकि आप पूरा जो वीक है ना सुकून से काम कर सकें। अच्छा, ये वही वाइपर है जो मैं 100 रुपीज़ शॉप से 100 रुपीज़ का लाई थी। बहुत यूज़फुल है यार, मुझे तो पता ही नहीं था इसके इतने अच्छे बेनिफिट्स हैं, इतना अच्छा ये फिट काम करता है। हम अक्सर जब बर्तन वगैरह वॉश कर रहे होते हैं ना, ये इर्द-गिर्द की जगह है, ये सारी गीली हो जाती हैं, तो हम कपड़े से साफ़ कर रहे होते हैं ना, फिर भी वो हल्की-फुल्की जो जगह है वो गीली रहती है। लेकिन इस वाइपर से अगर क्लीन करेंगे ना, तो बहुत अच्छे से जो शेल्फ़ है, काउंटर है, वो क्लीन हो जाएगा। और यहाँ मैं आपको बताती हूँ कि इस तरह के ज़िप लॉक बैग्स मेरी तरह अगर आप भी यूज़ करते हैं ना, तो आपने इन्हें एक दफ़ा यूज़ करने के बाद फेंकना नहीं है। मैं इसके अंदर चिकन रखती हूँ, और जैसे ही मैं इसमें से चिकन निकालती हूँ ना, जब मैं बर्तन वॉश कर रही होती हूँ, तो इसके अंदर मैं लिक्विड डिश वॉश ऐड करके इसे अच्छे से वॉश करके ना उल्टा करके ड्राई होने के लिए रख देती हूँ, और ये दोबारा से ना यूज़ करने के काबिल हो जाता है। तो कोशिश किया करें कि एक चीज़ को आप जितने लंबे अरसे के लिए, जितने अच्छे तरीके से यूज़ कर सकती हैं ना, तब तक यूज़ किया करें, जब तक उसके जो पैसे हैं ना वो वसूल ना हो जाएँ। अच्छा, मेरी आदत है गर्मियों या सर्दी जो पीने का पानी है ना, वो मैं इस तरह कूलर में बना के रखती हूँ। हाँ, सर्दियों में सिर्फ पानी इसके अंदर डलता है, लेकिन हाँ, गर्मियों में मैं बर्फ़ ऐड कर देती हूँ। मुझे वो बोतलें भर के रखना ना फ्रिज में बहुत मुश्किल और मुझे बड़ा उलझन वाला काम लग रहा होता है। तो अपनी लाइफ़ को ना आसान बनाया करें, इस तरह एक ही दफ़ा ना कूलर बना के उसको वॉश करें अच्छे से। वीक में 1-2 दफ़ा मैं इसको वॉश कर लेती हूँ, और बस इसमें पानी डाला, बर्फ़ डाली, और इसको एक ही दफ़ा ना बना के सुकून से कहीं पर रख दिया करें। पूरा दिन वो जो बोतलें भरने की टेंशन है ना, उससे आपकी जान छूट जाएगी, वरना मुझे वो बड़ा हेक्टिक और मुश्किल वाला काम लग रहा होता है। तो ना अपनी लाइफ को आसान बनाने के तरीके आप खुद ढूंढा करें। कोई दूसरा आके आपके लिए ना आसानियाँ पैदा नहीं करेगा, आपने अपने लिए आसानियाँ ना खुद बनानी है। और स्पेशली अगर आपके घर में बड़ी फैमिली है, छोटे बच्चे हैं ना, तो इस तरह कूलर बनाना मुझे ज़्यादा आसान लग रहा होता है। पानी भी एक ही दफ़ा भर जाता है, और अगर आप बोतल भर के रखते हो ना, तो फिर आपको हर 5 मिनट बाद बोतलें भर भर के ना फ्रीज़र में, फ्रिज में रखनी पड़ रही होती हैं। अच्छा, सारा यहाँ पर छोटा मोटा काम हो गया था, मैंने सफाई भी कर ली थी, किचन के भी ऑलमोस्ट सारे काम हो गए थे। लेकिन इसके बावजूद आज संडे था, ये जो काउंटर टॉप की सफाई है, चूल्हे की सफाई है ना, इसको स्किप मत किया करें, क्योंकि अगर एक भी दिन आप किचन को साफ़ नहीं करेंगी ना, तो फिर नेक्स्ट डे जो किचन का काम है वो डबल हो जाएगा। तो हमने अपने काम को डबल नहीं करना। इस सारे काम को करने में हार्डली आपको 5 से 7 मिनट लगेंगे। तो बेशक संडे रिलैक्स का दिन है, अपने आप को थोड़ा सा रिचार्ज करने का दिन है, लेकिन किचन का जो काम है ना वो आपने पूरा पूरा करना है। हाँ, सफाई में आप कहीं ना कहीं डंडी मार सकती हैं, लेकिन कोशिश करें ये काउंटर टॉप वगैरह ना लाजमी डेली बेस पर साफ़ करने की आदत आपने ख़त्म नहीं होने देनी। अच्छा, अगर वीडियो देखते देखते यहाँ तक आ ही गए ना, तो लाइक कमेंट करके लाजमी जाइएगा। जो आपकी फ्रेंड्स हैं, जो हाउसवाइफ्स हैं, जिनको इन टिप्स की ज़रूरत है ना, उनके साथ मेरी वीडियोस लाजमी शेयर किया करें। और हाँ, सब्सक्राइब लाजमी करके जाया करें। बगैर सब्सक्राइब किए बगैर ना बहुत सारी मेरी बहनें हैं जो वीडियोस देख रही होती हैं। अच्छा, खैर यहाँ पर काफ़ी सारे काम हो चुके थे, लेकिन मेरी एक और आदत ये है कि मैं कभी भी ना जो आज का काम है वो कल पे नहीं डालती। हरी मिर्चें मैं लेकर आई थी, जब सब्ज़ी लेकर आई थी सैटरडे को, तो कभी भी ना आपने इसी तरह हरी मिर्चों को फ्रिज में, फ्रीज़र में नहीं रख देना, वो ख़राब हो जाती हैं। मैंने अच्छे से इनको
इनको वॉश कर लिया था और यहाँ पर ना मैं सारी हरी मिर्चों की डंडियाँ उतार रही थी एक-एक करके। हाँ, इस काम को करने में आपको 5-7 मिनट लगेंगे, लेकिन अगर आप 5-10 मिनट निकाल लेंगी ना, तो आपने जो पैसे लगा के हरी मिर्चें खरीदी हैं, वो आप बहुत लंबे अरसे के लिए ना ईज़िली यूज़ कर सकेंगी। तो हरी मिर्चों को स्टोर करने का सबसे आसान तरीका यही है कि आप इन्हें धोएँ, अच्छे से ड्राई करें, इनकी जो डंडियाँ हैं उनको अलग करें और किसी भी डब्बे में इनको डाल के ना अच्छे से कवर करके ज़िप-लॉक बैग में रख दें, या ऊपर से ये जो क्लिंग रैप होता है ये लगा के रख दें। पेपर टॉवल से इसको अच्छे से लगा के ना स्टोर कर सकती हैं, तो बहुत लंबे अरसे के लिए आप इन्हें यूज़ कर सकेंगी। बस आपने ये ध्यान करना है कि आपने इस बॉक्स को ना डेली नहीं खोलना। तकरीबन 3-4 दिन की ना हरी मिर्चें निकाल के अलग रख लिया करें, जब वो यूज़ कर लेती हैं फिर इस बॉक्स को खोला करें और मज़ीद हरी मिर्चें निकाल लिया करें, क्योंकि अगर डेली निकालेंगी ना तो फिर इनके अंदर मॉइस्चर जाएगा और मिर्चें आपकी ख़राब हो जाएंगी। तो ये थी जी मेरी संडे की प्रोडक्टिव सी रूटीन। मतलब मैं उतना काम करती हूँ कि मैं थकूँ भी ना, घर भी साफ़ सुथरा हो जाए, हर चीज़ मैनेज भी हो जाए। अक्सर ऐसे होता है कि हम अपनी ना सुस्ती के चक्कर में अपना पूरा दिन बर्बाद कर देते हैं, कोई भी प्रोडक्टिव काम नहीं करते और फिर जब रात आती है ना तो हम सोच रहे होते हैं कि यार पूरा दिन ऐसे ही ज़ाया कर दिया। तो आपने अपने संडे के दिन को ना ज़ाया नहीं करना, बल्कि हर काम करना है जो ज़रूरी है। हाँ, बस अपने आप को थकाना नहीं है और साथ मंडे की तैयारी करना नहीं भूलनी। उम्मीद है जी व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।